इनके पति ने इनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी तक दिलवा दी और कह रहे हैं कि यहाँ पर श्रेय इनके माता पिता का है। मेरे बाबा बहुत सपोर्ट करके यहाँ तक लाए, बहुत पढ़ाए हैं। आज भी हम सुसाइड करने के लिए हमें सच हाँ ठीक है, श्रेय तो माता पिता का होता ही है, लेकिन भाई साहब शादी के बाद श्रेय पूरा पति के ऊपर जाता है, क्योंकि वो अधिकार देता है कि नहीं देता पढ़ने लिखने के लिए। यदि वो कहता है कि मैं तुमको कमा कर खिलाऊंगा, तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई साहब आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मर्जी उसके पति की चलती है ना, नहीं तो उस पति को आपको पहले ही छोड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये हमेशा अपने पति को गलत ठहराती हैं, अपने बच्चे को भी कह रही हैं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन भाई साहब क्या इनकी बहन भी झूठ बोलेगी? सुनिए उनका भी बयान। जीजा जी जमीन बेच के मेरी बहन को पढ़ाए थे और फोटोग्राफी करते थे, मेहनत करके पढ़ाए थे। जमीन भी बेच दिए, घर वाले की मर्जी भी नहीं थी, तो भी हमारे जीजा जी ने उसको पढ़ा दिया मेरी बहन को। फिर भी हमारी बहन ने ये सब प्रेमी के चक्कर में आके हमारे जीजा जी को छोड़ दिया। बहुत सीधे हैं मेरे जीजा जी, बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं। बताइए ऐसा कोई सा पति होगा जो अपना जमीन बेच के अपनी वाइफ को पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ा सकता। जो मेरे जीजा जी ने किया अच्छा किया, ऐसा किसी के पति नहीं। सुन लिया भाई साहब, कभी ये कहते हैं कि मेरी शादी नाबालिग में हुई थी, कभी कहते हैं मेरा पति ज्यादा उम्र का है। अरे जब ज्यादा उम्र का है तो पहले छोड़ देना चाहिए था। क्या कोई सफलता मिलने के बाद ही सब याद आता है? और भाई साहब मैं तो मानता हूं कि इसका भी एक सोल्यूशन है, क्योंकि पति पति होता है और उनके साथ इन्होंने बहुत सारी जिंदगी बिताई है और 10 साल का बेटा भी है। अगर जब ये जाकर अपने पति से माफी मांगे तो इनके पति के दिल में थोड़ा सा जरूर रहम होगा और इनके कई बार कहने पर, गुजारिश करने पर, विनती करने पर उसका दिल जो है पिघल जाएगा और वो इनको फिर से रखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है इनके बारे में कमेंट में बताओ, और मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर देना, ताकि हो सकता है कि इनका घर फिर से बस जाए।